हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और ये मुस्लिम लॉ से तो किस तरह किसे क्या हिस्सा मिल रहा है, किसका कितना हिस्सा है, बहन का कितना हिस्सा है, भाई का कितना हिस्सा है, पैतृक संपत्ति में किसका जन्म से हिस्सा है किसका। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मोहम्मद आबाद कुरैशी एडवोकेट आज फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज का टॉपिक है उत्तराधिकार। संपत्ति में बेटे का, बेटी का, भाई का, बहन का क्या उत्तराधिकार है, क्या हक है, क्या हिस्सा है, उसके बारे में पूरी विस्तृत वीडियो मैंने बनाई है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की वीडियो होगी। अगर आपने 10 मिनट की वीडियो पूरी देख ली तो आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, आपको समझ में आ जाएगा आपका हक कितना है, हिस्सा कितना है, आपकी प्रॉपर्टी में बहनों का क्या हिस्सा है, भाइयों का क्या हिस्सा है, किसे किस हिसाब से हिस्सा मिलना चाहिए, किस प्रॉपर्टी में किसे हिस्सा मिलेगा, किस प्रॉपर्टी में किसे हिस्सा नहीं मिलेगा। क्योंकि हिंदुस्तान में जो है हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है। हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ एक दूसरे के दोनों विपरीत हैं। हिंदुओं को हिंदू लॉ के हिसाब से हिस्सा मिलता है और मुस्लिमों को मुस्लिम लॉ के हिसाब से हिस्सा मिलता है। तो किसको कितना हिस्सा मिलता है, कहाँ किसका कितना हिस्सा है, बहन का कितना हिस्सा है, भाई का कितना हिस्सा है, पैतृक संपत्ति में किसका जन्म से हिस्सा है किसका बाद में हिस्सा है, वो पूरी डिटेल में इस वीडियो में बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। जब आप लाइक करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और फिर और भी नए नए टॉपिक पे मैं आपकी वीडियो लेके आऊंगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारा हौसला बढ़ाएं, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। और एक ही चीज मैं फिर कहना चाहूंगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें। वीडियो को पूरा देखें। आप स्किप करेंगे तो कोई ना कोई बीच में इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसा होगा जो आप मिस कर जाएंगे और आपकी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखें, पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हिंदुस्तान में मैंने आपको बताया था कि हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुस्लिमों के लिए अलग कानून है। तो पहले हम बात करते हैं हिंदुओं के लिए। तो हिंदुओं के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो 1956 में बनाया गया था, हिंदुओं को संपत्ति किस हिसाब से बांटी जाएगी, क्या उसके रूल्स रेगुलेशन होंगे, उस पर एक कानून बना था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, जो 2005 तक लागू रहा। लेकिन इस कानून में क्या था और जो संशोधन हुआ उस कानून में क्या हुआ, इस कानून में बेटियों का कोई हक व हिस्सा नहीं था। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में इस कानून में संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद बेटा और बेटी सबको बराबर का हिस्सा दिया गया। तो जो भी भाई बहन है, भाई शादीशुदा है या कुंवारा है या पत्नी की मृत्यु हो गई है, बच्चे हैं या नहीं है, बहन शादीशुदा है, कुंवारी है, विधवा है, तलाकशुदा है, किसी भी तरह की बहन है, तो सबको बराबर का हिस्सा हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा दिया गया है। कौन सी भूमि में दिया गया है? जंगल की जमीन हो चाहे आवासीय जमीन हो, दोनों जमीनों में बहनों का बराबर का हिस्सा दिया गया है। ये रूल्स है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में। मुस्लिमों का अलग है, वो भी मैं इस वीडियो के बाद में बताऊंगा। अभी हिंदू वाला बता रहा तो उसे ध्यान से समझ लें। तो मिसाल के तौर पे 10 एकड़ जमीन है, कृषि भूमि है 10 एकड़, और वो 10 एकड़ भूमि जो है, दो भाई हैं दो बहन हैं, तो सब में जो है 2.5-2.5 एकड़ बट जाएगी, सब में बराबर होगी। चाहे इसमें कोई शादीशुदा है, कोई कुंवारा है, कोई तलाकशुदा है, या कोई विधवा है, या किसी की पत्नी मरी हुई है, किसी के बच्चे हैं या नहीं है, वो अलग मैटर है। जो भी भाई बहन होंगे सब में बराबर का बराबर हिस्सा प्रॉपर्टी का बटेगा। इसी तरह अगर 100 वर्ग गज का जमीन पिताजी छोड़ के गए हैं तो उसमें 4 ही भाई बहन हैं या 2 भाई 2 बहन, सबको 25-25 गज उसमें मिलेगा। वो अलग बात है। जैसा हिंदुस्तान में चलन में है कि बहनें जो है अपना हिस्सा नहीं लेती, वो अपने भाइयों पे ही छोड़ देते हैं और वो हिस्सा भाइयों को ही होता है। तो उसका ये नहीं होता कि भाई जो है उसे आपस में बांट लें। भाइयों को क्या चाहिए, अगर बहन अपना हिस्सा छोड़ रही है, वो अपना हिस्सा नहीं ले रही, क्योंकि वो बहन का मरते दम तक उसमें हिस्सा कानूनन रहेगा, क्योंकि ये कानून है। तो भाइयों को चाहिए कि उससे जो है एक हक त्याग बनता है, उससे हक त्याग जो है लिखवा लें और लिखवा के जो है उसकी रजिस्ट्री में रजिस्ट्री करा लें। 1,000 के स्टाम्प पेपर पे बनता है हक त्याग, वो बनवा लें और उसकी रजिस्ट्री करा लें। तो उससे फिर
लंबे टाइम तक जो है वो कानूनी झंझट से आप बच जाएंगे, क्योंकि कल के दिन बहन का जो बच्चा होता है, भांजा होता है आपका, भांजा भांजी, अगर कल के दिन कोई विवाद पैदा करें या 10-20 साल बाद बहन के मन में कोई बात आए, वो विवाद पैदा करे, तो वो सब झंझटों से आप बच जाएंगे। तो बहन अगर अपना हिस्सा ले रही है तो वो तो उसका हिस्सा है, लेकिन अगर वो अपना हिस्सा छोड़ रही है तो वो भाइयों को क्या चाहिए कि उससे बहन से लिखवा ले, जिससे आने वाली कानूनी परेशानियों से बच जाए और आपका 100% हिस्सा हो जाए। अब इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है, इसीलिए मैं कह रहा था वीडियो स्किप ना करें, कि उत्तर ये जो कानून है पूरे हिंदुस्तान में लागू है। अब ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है। उत्तराखंड में तो अपना बना दिया, अब जो उन्होंने समान नागरिक संहिता वाला कुछ बनाया है वो छोड़ दो, लेकिन फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। इस कानून में उत्तर प्रदेश में एक संशोधन किया गया है जो इनका अपना है, केवल उत्तर प्रदेश में। क्या संशोधन है कि जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं जो हैं, उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं, उनका जो हिस्सा है आवासीय में तो उन्हें बराबर हिस्सा दिया गया है, लेकिन कृषि भूमि में कृषि भूमि में लड़कियों का हिस्सा नहीं है। आवासीय भूमि है भाई बहन का सबका बराबर का हिस्सा है, लेकिन कृषि भूमि में लड़कियों का कोई हिस्सा नहीं है। ये एक मेन चीज है, ये आपको मैंने बता दी। ठीक है, अब आप हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई सवाल इस तरह का है जो मैं नहीं बता पाया, तो आप कमेंट्स करिए और उस कमेंट्स में मैं आपको उसका जवाब दूंगा, या उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के फिर उसे अपलोड करूंगा, जिससे आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आते हैं मुस्लिम लॉ में। मुस्लिम लॉ में ये हिंदू लॉ था, अब आप इसमें अंतर देखोगे हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में क्या है। एक हिंदू लॉ में एक जो मेन चीज थी कि बच्चे के पैदा होते ही, बच्चे के पैदा होते ही लड़का हो या लड़की हो, उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा उसका हो जाता है। और मुस्लिम लॉ में क्या है कि यहाँ बाई बर्थ से हिस्सा नहीं मिलता है, उसकी अलग प्रक्रिया है। हिस्सा किसे मिलता है, यहाँ जन्म से ही हिस्सा मिलता है, लेकिन मुस्लिमों में जन्म से हिस्सा नहीं मिलता है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा बात क्या होती है कि मुस्लिम में और हिंदुओं में तो ये था कि सबने बराबर बराबर बांट दिया। मुस्लिमों में क्या होता है कि अगर हम 100 गज जमीन बांटते हैं, 2 भाई और एक बहन है, तो भाइयों से आधा बहन को मिलेगा। जैसे 100 गज का प्लॉट है तो उसमें 40 गज एक भाई को मिला, 40 गज एक भाई को मिला, बहन को मिलेगा 20 गज। भाई से आधा, जितना भाई को मिल रहा है उसका आधा बहन को मिलेगा। बहन ज्यादा है, भाई ज्यादा है, वो उसी हिसाब से हिस्सा घटता बढ़ता रहे, लेकिन सीधा सा एक कंसेप्ट है कि जितना भाइयों को मिलेगा उसका आधा बहन को मिलेगा। इसी तरह कृषि भूमि में है, अगर 10 एकड़ कृषि भूमि है, 4 भाई हैं, चारों भाइयों पे 2-2 आ गई, बहनों पे 2 बहनें 1-1 एकड़ आ जाएगी। तो यानी कि भाई को 2 एकड़ मिल रही, बहन को 1 एकड़ मिल रही। ये होता है बिल्कुल सीधा सा सच्चा सा कंसेप्ट ये है। और एक चीज जो सबसे मेन जो मुस्लिम लॉ में है वो मैं बता देता हूं। अगर कोई पोता या पोती या कोई जो है पुत्र वधू है, वो हिस्सा मांग रही है, क्योंकि हिंदुओं में तो जन्म से ही उत्तराधिकार हो जा, हिस्सा हो जा, लेकिन मुस्लिमों में ऐसा कोई नहीं है, जन्म से हिस्सा नहीं होता, अधिकार नहीं मिलता है। अगर किसी के दादा के नाम, दादी के नाम प्रॉपर्टी है और उसके बेटे का इंतकाल, शादीशुदा बेटे का इंतकाल उसके जीवन काल में हो जाता है, तो उसकी जो पत्नी है, यानी उस दादा की पुत्रवधू और पोता और पोती, उनका हिस्सा वहीं खत्म हो जाता है प्रॉपर्टी में। मुस्लिम लॉ के अनुसार वहीं उनका हिस्सा खत्म हो जाता है। अगर दादा अपने मरने से पूर्व इस पुत्रवधू या पोता पोती के नाम कोई वसीयत, कोई बैनामा, कोई हिब्बेनामा करके नहीं गया, तो जो भी दादा प्रॉपर्टी छोड़ के जाएगा उस प्रॉपर्टी में इनका कोई हक व हिस्सा नहीं होगा। चाहे मुकदमा हाई कोर्ट में लड़ा जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ा जाए, सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाए, क्योंकि ये कानून है। इस बात को मैं फिर बता दूं, अगर दादा के नाम जमीन है और बेटे की, दादा के बेटे की, किसी 3 बेटे हैं, एक बेटे की मृत्यु हो गई, 2 बेटे जीवित हैं, उनके तो इसके भी इसके भी बच्चे हैं, उन 2 के भी बच्चे हैं, और दादा ने मरने से पहले जो दादा के नाम संपत्ति है, उस संपत्ति का मरने से पहले जिसका जो बेटा मर गया
उसके जो बच्चे हैं, जो उसके पोता पोती हैं, उसकी जो बहू है, उनके नाम कोई बेनामा, हिब्बेनामा या वसीयत नहीं की है और ऐसे ही मर गया, तो इसके प्रॉपर्टी में से इन पोता पोतियों को कोई हक व हिस्सा नहीं मिलेगा। बाकी जो इसके बेटे बेटी पोता पोती हैं, उन्हें उसी अकॉर्डिंग हिस्सा मिलेगा जो उनका हिस्सा बैठता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और ये मुस्लिम लॉ से तो किस तरह किसे क्या हिस्सा मिल रहा है, किसका कितना हिस्सा बैठ रहा है, पूरी डिटेल से मैंने आपको समझा दिया गया है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई बात ऐसी हो जो आप ना समझ पाए हो, तो उसके लिए कमेंट्स करिए और कमेंट्स में पढ़ूंगा और फिर उसका जवाब जो है कमेंट्स में दूंगा। कमेंट्स में नहीं दे सकता तो वीडियो बना के सेपरेट दूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जिस जिस टॉपिक पे भी आप कोई नई वीडियो चाहते हैं, उसी टॉपिक को कमेंट्स करिए, उस कमेंट्स को पढ़ के मैं उसी टॉपिक पे आपको वीडियो बना के भेज